अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चिटकू पांडा। आज हम एक ऐसे ड्रामे के बारे में बात कर रहे हैं जो इस वक्त लोगों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है और हर गुज़रती किस्त के साथ लोगों की दिलचस्पी दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ड्रामा सीरियल नूरजहाँ के बारे में। इस ड्रामे की कहानी एक इंतहाई हाकिमाना और डोमिनेटिंग खातून नूरजहाँ के गिर्द घूमती है। नूरजहाँ की फितरत में हाकमियत, अना और मैं इस कदर ज़्यादा है कि वो हर चीज़ को अपने हुक्म की पाबंद देखना चाहती है। यही वजह है कि उसके तीनों बेटे हुनैद, सफ़ीर और मुराद अपनी माँ के हर हुक्म को इबादत का दर्जा समझकर करते हैं। अपनी इसी हाकमियत को बरकरार रखने के लिए नूरजहाँ अपनी बहुओं का इंतखाब भी मिडिल क्लास फैमिली से करती है ताकि वो उसके आगे सर ना उठा सकें। यही वजह है कि हुनैद की बीवी कुर्ती तो बहुत है, लेकिन शौहर की सपोर्ट ना होने की वजह से डिप्रेशन का शिकार रहती है। सफ़ीर की शादी भी वो अपनी मर्ज़ी से तय करती है, लेकिन चूँकि वो किसी और को पसंद करता है, लिहाजा वो इस शादी को ज़हनी तौर पर कबूल नहीं करता और अपनी मर्ज़ी से भी शादी कर लेता है। ये बात नूरजहाँ के लिए नाकाबिले कबूल होती है। यही वजह है कि वो उसकी शादी को हर सूरत ख़त्म करवाना चाहती है और बिल आखिर अगले एक साथ में आपने देखा है कि सफ़ीर वापस आ जाता है। वो अपनी माँ से माफ़ी तलाफ़ी करके वो दोबारा उसी ऐशो इशरत में ज़िंदगी बसर करने लग जाता है। चूँकि बेटा नूरजहाँ की मंशा के मुताबिक वापस आ जाता है, लिहाजा वो भी उसे फ़राग दिली से माफ़ कर देती है। अब बारी आती है सबसे लाडले बेटे मुराद की। वो अपने चचा की बेटी नूर बानो की में इंटरेस्टेड हो जाता है और उससे शादी करना चाहता है। नूरजहाँ चूँकि मुख्तार शाह से बदला लेना चाहती है और उसकी जायदाद पर काबिज होना चाहती है, इसलिए वो भी इस रिश्ते में अपनी रजामंदी जाहिर कर देती है और नूर बानो को ब्याह कर अपने घर ले जाती है। मुख्तार शाह इस शादी के ख़िलाफ़ होता है और वो अपनी बेटी को समझाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन चूँकि नूर बानो भी मुराद में इंटरेस्टेड होती है, इसलिए वो शादी कर लेती है। लेकिन उसे नूरजहाँ की असलियत बाद में खुलना शुरू होती है। शुरू में उसे नूरजहाँ बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ नूरजहाँ की असलियत खुलना शुरू हो जाती है। उसे नूरजहाँ की अपने बाप के लिए नफ़रत का अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है। आगे चलकर मुख्तार शाह की डेथ हो जाती है और नूर बानो इंतहाई सदमे में चली जाती है। मुराद इस वक्त अपनी बीवी नूर बानो का साथ देता है, जो कि नूर जहाँ को कतई तौर पे काबिल कबूल नहीं होता। वो अपने बेटे को वहाँ से चलने का कहती है, लेकिन बेटा अपनी बीवी का साथ देने के लिए अपनी बीवी के साथ रुक जाता है। ये बात हुनैद की बीवी को भी बहुत अच्छी लगती है और वो भरपूर तरीके से इस बात की हमायत करती है अपने शौहर हुनैद के सामने। अब नूरजहाँ का मकसद नूर बानो की जायदाद को हासिल करना है, लेकिन बड़ी बहू नूर बानो को सारी हकीकत से आगाह कर देती है। अब ट्विस्ट तो यहाँ से शुरू होगा जब नूर बानो अपने बाप की वसीयत के मुताबिक नूरजहाँ से बदला लेगी। अब देखना ये है कि नूर बानो नूरजहाँ से बदला किस तरह लेती है, इसके लिए वो क्या तरीका अख्तियार करेगी। जहाँ तक हमें अंदाज़ा है, या तो को माँ से इमोशनली तौर पे दूर कर देगी और एक एक बेटा माँ से खुद बहुत दूर होता चला जाएगा। ये नूरजहाँ के लिए इंतहाई सदमे की बात होगी, क्योंकि मुराद तो पहले ही अपनी बीवी की हमायत करता है और आने वाली एक साथ में ऐसा लगता है कि हुनैद और सफ़ीर भी माँ से दूर होते चले जाएंगे और अपनी बीवियों के हक़ में खड़े हो जाएंगे। ये नूरजहाँ के लिए इंतहाई सदमा होगा। या हमारा ज़ाती तज्ज़िया ये है कि नूरजहाँ के तीनों बेटे आहिस्ता आहिस्ता नूरजहाँ से दूर होते चले जाएंगे। मुराद तो पहले ही अपनी बीवी के फेवर में है, लेकिन ये देखना है कि सफ़ीर और हुनैद भी आने वाली एक साथ में अपनी बीवियों के लिए खड़े होंगे। क्या वो अपनी बीवियों का साथ देंगे या माँ के इशारों पे ही चलते रहेंगे, ये तो हमें आने वाली एक साथ में पता चलेगा। लेकिन हमारा तज्ज़िया ये है कि आने वाली एक साथ में नूरजहाँ के लिए बहुत से सदमे इंतज़ार कर रहे हैं और नूरजहाँ आखिर में अकेली रह जाएगी। साथ ही साथ ये भी देखना है कि कहीं ये ड्रामा खई की तरह सूरत हाल तो नहीं इख्तियार कर रहा। ये तो हमें आने वाली एक साथ में ही पता चलेगा। अभी इस ड्रामे में बहुत सा सस्पेंस बाकी है और लोगों के लिए बहुत से सीन में बहुत सी दिलचस्पियाँ भी हैं। लोग हर किस का बेचैनी से इंतज़ार करें। हमें भी आपकी तरह इस ड्रामे की दीगर एक साथ का बेचैनी से इंतज़ार रहेगा। उम्मीद करते हैं आपको ये तज़किया अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।